गोल्ड पिछले 2 सालों में करीब 2 गुना हो गया। पर सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कंपनीज के शेयर प्राइस उनकी परफॉर्मेंस के आउटलुक के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं, और कमोडिटीज के प्राइसेस को यूजुअली अफेक्ट करती है फ्लक्चुएशंस इन थिंग्स लाइक इंडस्ट्रियल डिमांड, प्रोडक्शन या इवन मौसम। बट फिजिकल गोल्ड के केस में तो प्रोडक्शन स्टडी है, वही एवरेज 3.5% के कैगर से ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। और ग्लोबल डिमांड भी 3 क्वार्टर्स पहले तक समवॉट इन पैरिटी इंक्रीज हो रही थी बाय टनेज। फिर माइनिंग की वेजेस में भी कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आया। फिर फंडामेंटली ऐसा क्या चेंज हुआ गोल्ड की प्राइस में जो ये मूव आया? कुछ नहीं। ये चेंज आया इक्वेशन की दूसरी साइड, द करेंसी। अब मैं क्या डेटा दिखाऊं, आप खुद हिसाब लगाओ। इन 2-3 सालों में आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर का क्या हाल है? और दुनिया भर की यही कहानी है। गवर्नमेंट की फंडिंग डेफिसिट्स के लिए हो या रिसेशन में इकोनॉमी से मिलेट करनी हो, कंट्रीज ओवर प्रिंट कर ही देती है। फिर इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन। पहले फिर भी एक फ्रिक्शन था, पहले प्रिंट करो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिस्टम में पहुंचेगा। बट अब डिजिटल मनी के एरा में इट्स इवन मोर ईजियर। अब क्योंकि बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह गोल्ड को ये आर्टिफिशियल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते, इट्स अ रियल सेफ हेवन। और इसलिए सेंट्रल बैंक्स भी इसके रिजर्व्स रखती हैं एज एन इंश्योरेंस फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द करेंसी। फिर ग्लोबल माहौल के चलते दे आर एक्वायरिंग इवन मोर ऑफ दिस इंश्योरेंस एज वी सॉ इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स, जिससे डिमांड में एक नया रिकॉर्ड बन गया। तो इसमें इन्वेस्ट करने का मन अगर बन रहा है तो हिसाब लगाओ कि मनी प्रिंटिंग की साइकिल में हम किस स्टेज पर हैं अभी। And would you need to have gold in a portfolio to preserve that purchasing power of your currency on the same trajectory? अब मेरे लिए पर्सनली ये भी ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि बिना चार्ट्स पर ट्रिगर के मैं एंटर नहीं करता। बट मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन आपसे अलग हो सकता है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑन दिस डिसीजन। बी सेफ, फिर मिलते हैं।